मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी जो है देख रहे हो कि एयरटेल एयर फाइबर में डाटा बैलेंस कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एयरटेल एयर फाइबर में आपको जो है 1000 GB पर मंथ डेटा मिलता है, जो कि ख़त्म होने के बाद आप उसको टॉपअप भी कर सकते हो। तो वो कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। तो आपके यहाँ भी एयरटेल का एयर फाइबर जो लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये ज़्यादातर वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर कि एयरटेल की फाइबर वाली लाइन नहीं होती है। अब हम बात कर रहे थे कि इसमें डेटा बैलेंस मिलता कितना है और कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे मिलता कितना है। तो 1000 GB आपको 1 महीने के लिए मिलता है। अब वो 1 महीना कब से कब तक लगता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपने कनेक्शन चाहे 15 तारीख को लगवाया हो महीने की, चाहे 20 की लगवाया हो, या फिर 25 को, या 8 को, 12, 15 किसी को भी लगवाया हो। तो जैसे मान लीजिए आपने 12 तारीख को लगवाया कनेक्शन, तो 12 से लेकर 30 तक का आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी यूजेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्ज जो है वो ले लेंगे। उसके बाद 1 से लेकर और 30 तारीख के बीच में आपको डाटा मिलेगा। मतलब 1 से 30 का महीना रहता है इसमें एयरटेल एयर फाइबर में, जो कि छत पे लगता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो हो गई डेटा की बात कि किस तरीके से क्या मिलेगा। अब रही बात बैलेंस चेक करने की, तो बैलेंस चेक करने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है कस्टमर केयर, यानी कि 1-1, जिस पे जाकर के आप डेटा बैलेंस चेक कर सकते हो। उसमें आपको 1-1 डायल करना है, फिर वाईफाई कनेक्शन के लिए ये दबाएं वो दबाना है। उसके बाद डाटा, मतलब उसके बाद आपको कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी होगी। तो जैसे ही आप कस्टमर केयर अधिकारी से बात करोगे और उनको बताओगे समस्या के बारे में, या फिर आप उनसे पूछोगे कि मेरा डेटा बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो वो आपको बता देंगे कि आपका 1000 GB में से इतना डेटा जो है बचा हुआ है। लेकिन अब बात आती है ये कि ये तो लंबा प्रोसेस है, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है या कोई और उपाय है? तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर चेक करोगे वीडियोज़ आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन वो वीडियोज़ पुरानी हो चुकी हैं और वो तरीके बंद हो चुके हैं। जिसमें से कि मैं 2-3 तरीके आपको बताता हूँ। पहला तरीका है एयरटेल थैंक्स ऐप, जिसमें जाकर के लोग बताते हैं कि यहाँ पर जाओगे वाईफाई कनेक्शन, और नीचे प्लान विलान माई बिल्स में जाओगे तो आपको दिखा देगा। तो वो ऑप्शन अब बंद हो चुका है। दूसरे नंबर पे आता है, कई सारे लोग आपको बताएंगे कि ब्राउज़र में आपको एयरटेल की आईडी लॉगिन करनी है, लॉगिन पासवर्ड एयरटेल के मोबाइल नंबर से। यानी एक ब्राउज़र बोले तो गूगल क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह में आप लॉगिन करेंगे अपने एयरटेल के नंबर से, फिर OTP डालोगे, तब उसमें सेक्शन में जाके वो नीचे करोगे सर्विसेज में, तो आपका डेटा बैलेंस शो हो जाएगा। तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि कस्टमर केयर, तो उनको कॉल करो, लेकिन ये बड़ा ही लेंदी प्रोसेस है, यानी बहुत लंबा प्रोसेस है। उनको काफ़ी देर तक सुनते रहो, इसके लिए एक दवाएँ, उसके लिए 2 दवाएँ, दोहराने के लिए ये दवाएँ, उसके लिए वो दवाएँ। तो इस तरीके से कुछ वो बताते रहते हैं। लेकिन जब आपकी कॉल एक बार कनेक्ट हो जाएगी कस्टमर केयर से और आप उनसे पूछोगे, तो वो आपको डेटा बैलेंस जो है बता देंगे। इसके अलावा मैंने उनसे बात की और पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप ऐप के थ्रू चेक कर सको, या फिर किसी, मतलब मैंने ये भी पूछा कि ऐप नहीं है, आईडी लॉगिन करके भी नहीं है, तो कोई नंबर वगैरह हो जिस पे कि हम मिस कॉल दें या SMS करें तो डाटा बैलेंस हमारा रिमेनिंग बच जाए। तो जी नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इसको सिर्फ 2 जगह से पता कर सकते हो। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कस्टमर केयर से, जो कि मैं पक्की जानकारी दे रहा हूँ आपको। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ या फिर दूंगा आगे चल के आने वाली वीडियो में, वो एकदम पक्की जानकारी होगी। तो इसमें मैंने एक तरीका तो बताया, दूसरा तरीका और है, एक व्यक्ति और है जो कि इससे जल्दी, यानी कस्टमर केयर से जल्दी आपको बता सकता है कि आपका डेटा बैलेंस कितना बचा है। वो है जो कि आपका एयरटेल एयर फाइबर इंस्टॉल करके गए थे। आप अगर उनको कॉल करके पूछेंगे तो वो भी बता सकते हैं। ये 2 लोग बता सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन या उपाय मेरे को मिला नहीं अभी तक। मैंने काफ़ी अच्छी खासी ढूंढा, रिसर्च करी, कस्टमर केयर से बात करी, और जो एयरटेल एयर फाइबर लगाने आता उनसे भी बात करी। तो उन्होंने कहा, मतलब कुल मिलाकर यह है कि 2 ही लोग इसको बता सकते हैं। पहला कस्टमर केयर, और दूसरा जिन्होंने आपके यहाँ पर एयरटेल एयर फाइबर का कनेक्शन लगाया था। तीसरा कोई उपाय नहीं है। आप मिस कॉल वगैरह दे के नहीं चेक कर सकते, SMS वगैरह करके चेक नहीं कर सकते, ऐप में जाकर चेक नहीं कर सकते, और किसी भी ब्राउज़र में लॉगिन करके चेक नहीं कर सकते थे। पहले कर सकते थे लेकिन बंद हो चुके हैं। अभी 2 ही तरीके बचे हैं, जिसमें से कि कस्टमर केयर वाला सभी लोग बता देंगे, जिसमें से कि दूसरे वाले तरीके को बहुत ही ना के बराबर लोग जानते हैं और पता नहीं है, या उनके बारे में बताते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी चेक करके बता सकते हैं आपको कि आपका डेटा बैलेंस कितना बचा है और
कस्टमर केयर से भी आप पूछ सकते हो। उसके अलावा और भी जो तरीके हैं वो वर्क फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे। मैंने भी चेक किए, ट्राई किए, सारा आपको निचोड़ एक ही बार में बता दे रहा हूँ। कहीं आप और वीडियो देखोगे फिर उसमें देखोगे कि ब्लैक अकाउंट में लॉगिन कर लो, ब्राउज़र में लॉगिन कर लो, माई एयरटेल ऐप में उसमें चले जाओ डाटा बैलेंस, या फिर माई बिल्स में चले जाओ, उसमें नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आप नहीं चेक कर सकते, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, राउटर, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी चाहिए आपको डिमांड करना, मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी फेस हमारा अपना नया नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तो हो गई आपकी डेटा बैलेंस की बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका डाटा बीच रास्ते में यानी कि बीच महीने में ख़त्म हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हो या फिर कैसे उसकी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि डेटा ख़त्म होने के बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड लगभग 1 या 2 MBPS के आसपास रह जाती है, जो कि कुछ असर करने वाली है नहीं, बड़ी मुश्किल से उससे गुजारा होता नहीं किसी का। तो उस केस में आपको ज़रूरत चाहिए 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का महीना, जिसमें से कि आपका डेटा बैलेंस मान लो 20 को, 18 को, 22 को, 25 को, 26 को कभी भी ख़त्म हो गया है, तो या तो आप 4-5 दिन का, 8 दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख को आपको 1000 GB डेटा मिलेगा। अगर आप वो वेट नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम है टॉपअप करने का। तो आप टॉपअप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। टॉपअप करने का एक तरीका पक्का है, दूसरे की मैं कह नहीं सकता। पहला तरीका है टॉपअप करने का, वो है कस्टमर केयर। तो उसमें आपको क्या करना है, एयरटेल के ऐप से या एयरटेल के नंबर से 121 डायल करोगे, वहाँ पे वाईफाई और ब्रांड वन चुनोगे और एयरटेल एयर फाइबर का ऑप्शन चुन के कस्टमर केयर से बात करोगे। उनको आप बोलोगे तो वो आपको जो है डेटा उपलब्ध करा देंगे। उनको बोल देना कि हम, उनसे आप पूछोगे तो आप बता देंगे कि हाँ आपका इंटरनेट ख़त्म हो चुका है। उनको बोल देना कि हमें टॉपअप कराना है। तो आप टॉपअप के बारे में बात करोगे तो होगा क्या, वो आपको 300 रुपये में 500 GB डाटा देते हैं। सिर्फ आपको कॉल करके बोलना है, इतना ही करना है, और आपके इंटरनेट यानी कि एयर फाइबर में 500 GB डाटा आ जाएगा। लेकिन वो 500 GB डाटा कैसा होगा और किस तरीके से यूज में आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो 500 GB डाटा आपने कॉल की, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लीजिए 22 को आपका ख़त्म हो गया, 22 को आपने कॉल कर दी, 500 GB डेटा मिला, या 26 को मिला। तो पहले अपन 22 की बात कर लेते हैं, 26 जो भी आपकी एक डेट फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए 22 को मिल गया आपको 300 रुपये में 500 GB डाटा, 22 को कॉल करके आपने क्रेडिट करवा लिया। अब क्या होगा, वो 500 GB में से आप जितना भी यूज कर लोगे 30 तारीख तक, यानी मैंने 22 को लेकर चला हूँ, तो 22 से 30 के बीच में आपने जितना भी यूज कर लिया, 500 में से मान लो 200, 100 जो भी यूज कर लिया वो कर लिया। उसके बाद जो भी डाटा बचेगा 300 GB, 400 GB, 150 GB जो भी बचेगा वो आपका डेटा हो जाएगा 0। 1 तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा, 1 तारीख को आपको फिर से 1000 GB डाटा मिलेगा। वो वाला डाटा जो 500 GB में से बचा है वो उसको अगले महीने में सेट नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। वो इसको बिल्कुल भी मतलब अगले महीने में सेटल नहीं करते हैं, वो उसको 0 कर देते हैं कि हाँ जी आपने जितना यूज कर लिया उतना कर लिया, अब ये डाटा आपका 0 है और 1 तारीख आ चुकी है, आपका अब 1000 GB मिल चुका है, अब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर से जो है रिचार्ज कराओ। 22 को, 26 जब भी ख़त्म हो जाए तो रिचार्ज करा लो या फिर वेट कर लो, यही कर सकते हो। तो इस तरीके से डाटा मिलेगा। अब रही बात इसके पेमेंट की, डाटा तो आपको एक कॉल करने में मिल जाएगा। रही बात पेमेंट की, तो इसका जो पेमेंट मैंने आपको बताया 300 रुपये, वो जब भी आपका अगले महीने का बिल आएगा तो उस बिल में वो 300 रुपये आपके टॉपअप वाले ऐड होकर आ जाएंगे। तो जैसे आप रेगुलर बिल पेमेंट कर रहे थे उसी में वो अमाउंट ऐड होकर आ जाएगा, तो आप उसका पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एयर फाइबर से संबंधित या एयरटेल का एक्सट्रीम जो इंटरनेट कनेक्शन आता है उससे संबंधित कोई भी समस्या हो, दिक्कत परेशानी हो, मेरे को कमेंट कीजिएगा। जहाँ तक जितनी मेरे को नॉलेज होगी मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास एयरटेल का एयर फाइबर और एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर दोनों लगे हुए हैं, कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पूरी नॉलेज है अपने को। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ इतनी है कि आपकी कोई भी समस्या होगी तो मैं उसको बता सकता हूँ। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर से रखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जैसी भी नीड होगी, अगर रिप्लाई से काम चल जाएगा तो रिप्लाई, वीडियो से काम चलेगा तो वीडियो हम आपको ज़रूर से बनाकर दे देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में।